थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि हिंदी दिवस क्यों मनाना शुरू किया। वैसे हिंदी दिवस है ये पूरे विश्व में भी मनाया जाता है। संपूर्ण विश्व के अंदर हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन हमारे देश के अंदर 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे एक कारण है। भारत 1947 के अंदर एक स्वतंत्र देश बना था और बनने के पश्चात देश को चलाने के लिए कुछ नियम बनाए गए थे, कायदे बनाए गए थे, कानून बनाए गए थे और उस कानूनों के द्वारा भारत देश चलाया जाता है। तो भारतीय संविधान को बनाने वाले कमेटी के जो अध्यक्ष थे, निर्णायक थे, उन सारों ने विचार विमर्श किया और विचार विमर्श करने के पश्चात 14 सितंबर 1949 के दिन संपूर्ण संविधान सभा ने यह निर्णय तय कर दिया कि हिंदी को देश की राजभाषा का दर्जा दिया जाए। और 14 सितंबर सन 1949 के दिन संपूर्ण भारत के अंदर संविधान के अनुच्छेद 1 में पूर्ण रूप से लिख दिया गया कि हिंदी है, उस हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में माना जाएगा। उसके पश्चात संपूर्ण भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और ये बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। और अब हम आते हैं एक छोटे से मुद्दे पर। हमारे शिक्षक साथी भी हमारे साथ में बैठे हुए और प्यारे विद्यार्थी जो हिंदी से बहुत ज्यादा स्नेह और लगाव रखते हैं वो भी हमारे साथ में बैठे हुए। बात आती है हिंदी हम पढ़ते क्यों? भाई हिंदी पढ़ने के पीछे उद्देश्य क्या है आपका? यदि आप लोग गणित पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो कि हम गणित पढ़ेंगे तो गणित के अंदर अच्छे अंक हासिल करेंगे, अच्छी नौकरी पाएंगे, गणित के अंदर अच्छा हिसाब किताब करेंगे, जबकि हिंदी क्यों पढ़ते हो? यदि आप इतिहास पढ़ने जाते हो तो आप सीखते हो मुगल लड़ते कैसे हैं, अंग्रेज किस प्रकार से लड़े, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, लेकिन हिंदी क्यों पढ़ते हैं? किसी के पास कोई जवाब है? और यदि आप लोग इस हिंदी को एक विषय मात्र समझकर पढ़ रहे हो कि हम एक विषय पढ़ रहे हैं, 100 में से 100 अंक हासिल कर रहे हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। और मेरे जैसे शिक्षक यदि एक हिंदी को एक विषय के रूप में पढ़ा रहे हैं तो वो भी बहुत ही ज्यादा दुख की बात है। हिंदी कोई विषय नहीं है क्या विषय? कोई हिंदी क्या है? एक भाषा है और एक भाषा होती है वो किसी एक विषय को, एक लक्ष्य को पूरा नहीं करती है। किसी के जीवन हिंदी नहीं बनाएगी। भाषा एक समाज का निर्माण करती है, तो एक पूरे समाज का निर्माण कर देती है। आप लोग देखिए 11th क्लास के अंदर एक पाठ चलता है नमक का दरोगा, कक्षा 11 में पढ़ा है। नमक का दरोगा पाठ आपको क्या सिखाता है? गणित पढ़ते हो आप, गणित के अंदर पढ़े, हिसाब किताब पूरा आपको आता है, आपने फटाफट जोड़ बाकी गुणा भाग करके पापा को हिसाब किताब दे दिया। लेकिन उस समय आप गणित पढ़े, अंक पूरे में से पूरे लाने की कोशिश की, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि अब गणित को समझना कैसे है। उस समय आप उस नमक के दरोगे पाठ को भूल गए हो। प्रेमचंद जी ने क्या कहा नमक के पाठ में कि आप गणित पढ़ो, गणित के अंदर आप जोड़ बाकी गुणा भाग एक सही तरीके से कर रहे हो, लेकिन उसको पैसों को हिसाब करने के लिए जो आप कमा रहे हो ना, वो कैसे कमा रहे हो, वो चीज आपको आनी जरूरी है कि एक ईमानदार ऑफिसर किस प्रकार से बना जाता है, वो नमक के दरोगा कहानी में बताया जाता है। तो एक पूरा समाज बनाती है हमारी एक भाषा। इसी प्रकार यदि इतिहास के अंदर देखा जाए तो इतिहास के अंदर हम लड़ाई झगड़ा सब चीजें सीखते हैं। युद्ध कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कब हुआ, कब लड़ना है, किस समय कौन सा शस्त्र या अस्त्र प्रयोग में लेना है, लेकिन उस समय हम सूरदास और कबीरदास के पढ़ाए हुए दोहों को नहीं पढ़ सकते। उन्होंने क्या कहा था कि आदमी प्रेम से भी जीत सकता है, तो उन दोहों में उन्होंने प्रेम से बताया। तो मेरा कहने का मकसद यह नहीं है कि इतिहास कम है या भूगोल कम है, अंग्रेजी कम है।